ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांच प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम परमात्मा के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए और आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला के 13वां श्लोक के संबंध में विचार करूंगा। 13वां श्लोक के ऊपर विचार करूंगा और इससे पहले हम लोगों ने प्रथम से लेकर के 12वां श्लोक तक का सारांश से श्रवण किया गया था, उनके ऊपर विचार किया गया था और अब आज विचार करेंगे 13वां श्लोक के ऊपर विचार करेंगे। और इसमें जो बताते हैं कि प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला के 13वां श्लोक में बताते हैं विषाद विषम किम विषया समझता, विष से भी बड़ा विष क्या है। एक तो विष है पॉइजन, जिसको सेवन करने से मृत्यु हो जाती है, प्राणांत दुखदायी हो जाता है। लेकिन जो विष से भी बड़ा विष क्या है, उससे भी बड़ा विष, विष से भी बड़ा विष बताए। विष से जानते ही हैं ये विष है, खाने पर मर जाएंगे, सेवन करने पर प्राणांत हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन विष से भी बड़ा कोई विष है, सो बताते हैं कि विषया समझता, सभी विषय जो है कि विष से भी बड़े विष हैं। जो विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विष साधारण है, वही दूर से ही चले जाते हैं, भाग जाते हैं कि ये विष है, सेवन नहीं करना है। लेकिन ये संसार के विषय जो है, ये संसार के विषय के अहंता और इनकी ममता प्रति जब लोग फंस जाते हैं तो बड़ी बुरी तरह से फंस जाते हैं। विषयों के चंगुल में फंसने के बाद उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। बंधन में पड़ गए बाद उसका विषयों के चंगुल में फंसने के बाद शमशान घाट में ही यात्रा पूरी हो जाती है, वहीं जाकर के छुटकारा मिलेगा, उससे आगे भी छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में उसी विषयों के जाकर के उसी विषयों को सेवन करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जिस विषयों के प्रति आसक्ति है उन्हीं विषयों को सेवन करने के लिए उन्हीं विषयों का चिंतन करते हुए मर जाएंगे अंतिम में। और जिन जिन विषयों का चिंतन करते हुए प्राण त्यागेंगे, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो उन्हीं विषयों का संस्कार है, उन्हीं विषयों के प्रति आसक्तियां हैं, और जिन विषयों के प्रति आसक्तियां बनी हुई है, संस्कार भरे पड़े हैं, अविद्याग्रस्त हैं, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जन्म मरण के कारण बनेगा ये। तो विष से भी बड़ा, सबसे बड़ा विष है सभी विषय, इंद्रियों के विषय है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये सब विषय हैं। उसी तरह से अन्य कर्मेंद्रियों के विषय है। इन सभी विषयों के चंगुल में फंसने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उन्होंने कहा यदग्रे विषमेव परिणाम मृतको, एक ऐसा विषय है जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन परिणाम अमृत प्रदायक हो जाता है, अमृत समान हो जाता है। वह अध्यात्म ज्ञान, ध्यान, चिंतन, साधना, भक्ति जो है कि पहले प्रारंभ में दुखदायी कष्टदायी हो जाता है, हो सकता है, लेकिन ये सभी साधना जो है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, श्रवण, मनन, निध्यासन, ध्यान, चिंतन, भक्ति, सत्कर्म वगैरह करने के लिए सबसे पहले शुरू में प्रारंभ में कठिनाई प्रतीत होती है, कठिन जान पड़ते हैं, लेकिन इनका परिणाम जो है कि बहुत सुखदायी हो जाता है, परिणाम सुखदायी हो जाता है।
आनंददायी हो जाता। लेकिन जो एक ऐसे भी विषय है संसार के, जो विषय भौतिक विषय प्रारंभ में सुखदायी प्रतीत होते हैं, अमृतमय प्रतीत होते हैं, लेकिन परिणाम बहुत घातक हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा यदग्रे मृतमेव परिणाम विषय पवन, पहले अमृत की तरह प्रतीत होते हैं, परिणाम में जाकर के विषवत परिणाम निकल जाता है, बहुत खतरनाक भयंकर परिणाम हो जाता है। और दूसरा जो अध्यात्म ध्यान चिंतन साधना जो विषय है, ये जो विषय है, ये विषय सर्वप्रथम प्रारंभ में कठिनाई प्रतीत होते हैं। प्रारंभ में ध्यान चिंतन साधना करना बड़ी कठिनाई जान पड़ती है, कठिनाई महसूस होता है, लेकिन जब करते चले जाएंगे तो इनका परिणाम जो है कि बहुत सुखदायी, आनंददायी, अमृतदायी हो जाता है। लेकिन संसार के जो विषय है उनकी आसक्ति में फंसने के बाद संसार के विषय पहले प्रारंभ में सुखदायी प्रतीत होते हैं, आनंददायी प्रतीत होते हैं, लेकिन परिणाम बहुत घातक हो जाता है, परिणाम बहुत बुरा हो जाता है परिणाम। इसलिए यहां पर बताते हैं विषा विषम किम विषया समस्ता, विष से भी बड़ा, सबसे बड़ा विष क्या है? जो प्रारंभ में सुखवत प्रतीत होते हैं, परिणाम में घातक हो जाते हैं। इसलिए संसार के सभी विषय जो है विष से भी बड़ा विष है, विष से भी बड़े विष है संसार के विषय, क्योंकि प्रारंभ में सुखदायी, परिणाम में घातक है। कोई भी विषय जो है कि अंत में सुखदायी नहीं होता, परिणाम घातक ही होता है सब। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में बताए हैं। हाँ, वहां पर वो कहते हैं, भगवान बताते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय मत्तेषु रमते बुधः, जो आदि अंत्य वाले हैं, कुछ क्षण प्रारंभ होते हैं और कुछ ही क्षण के बाद जाकर के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संसार के विषय जो है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते, जितने भी विषय है, हाँ, सेवन के द्वारा जो भी सुख प्रतीत होने वाले संसार के जितने भी विषय हैं, वो सभी विषय जो है परिणाम में दुखदायी है। दुख यो नया एवते, दुख के कारण है, पहले सुखवत प्रतीत होते हैं लेकिन परिणाम में दुखदायी हो जाता। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर विषाद विषम किम विषया समस्या, विष से भी बड़ा विष क्या है? सभी संसार के विषय जो है विष से भी बड़े विष हैं। इसलिए इनको सेवन तो करना ही पड़ता है, जब तक शरीर में प्राण है रहे विषयों का सेवन करना पड़ता है जीने के लिए। हाँ, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, तो औषधि के तरह करना पड़ता है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रकार के लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, अधिकतर लोग, और बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन के मर्म को समझ लेते हैं, अपने मानव जीवन की मर्म को समझ लेते हैं, उद्देश्य को समझ लेते हैं, और वो जीने के लिए खाते हैं। इसलिए औषधि की तरह सेवन करना है। भिक्षुशतम भुज्यतम, जो संसार के विषय है उनको औषधि की तरह सेवन करते हुए अपना जीवन साधन में संलग्न रखना चाहिए और धीरे धीरे करके अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताते हैं विषाद विषम किम विषया समस्या, सभी संसार के जो विषय है विष से भी बड़े विष हैं, परिणाम दुखदायी, परिणाम भयंकर देने वाले हैं। इसलिए विष से भी बड़े विष हैं। अब विष एक बार मारता है, विषय बार बार मारता है। विष जो है कि एक बार मारता है, खाने वाले का मारता है। जिसने सेवन किया उसी को वो परिणाम देता है, एक बार मारता है। लेकिन विषय जो है कि बार बार मार रहे हैं, विषय जो है कि बार बार मारते हैं जीव को।
और दूसरा प्रश्न उठाया यहाँ पर, दूसरा प्रश्न बताते हैं, दुखी सदा को, दुखी कौन है संसार में, सदैव दुखी कौन है? बताते हैं विषयानुरागी, जो विषय के चिंतन में संलग्न है वे दुखी है, विषय के प्रति आसक्ति है, विषय के प्रति अनुरागी है, वे दुखी है, सदैव दुखी है, वो कभी सुखी नहीं होगा। सुख का स्वप्न देखता है, कल्पना कर लेता है कि भविष्य में जाकर के सुखी होंगे, इतना कर लेंगे तो सुखी होंगे, इतना पाएंगे तो सुखी होंगे, वहां जाने पर सुखी होंगे, हाँ ये करने पर सुखी होंगे, वो करने पर सुखी हो जाएंगे, ऐसा करने पर तैसा करने पर, लेकिन होंगे कभी नहीं। हाँ, होंगे बोलते हैं, सुखी हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है सुखी, हो जाएंगे। हाँ, इतना करने पर हम सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे तो मतलब क्या, अभी नहीं है, अभी सुखी नहीं है, तो अभी नहीं है तो कभी भी नहीं है, अभी सुखी नहीं है तो कभी भी नहीं है। हाँ, इसलिए वर्तमान सत्य है, अभी जीना सीखना पड़ेगा कि वर्तमान, भूतकाल बीत गया, भविष्य आया नहीं, दोनों असत्य है। अब भविष्य आएगा भी तो भविष्य का जन्म कहां से होगा, वर्तमान से ना होगा, तो वर्तमान सत्य है। तो वर्तमान में जीना सीखे और वर्तमान में आनंद लेना सीखे और वर्तमान में सुखी होना सीखे तो सुखी हो जाएंगे। अब वर्तमान गंवा दिया तो सुख भी गंवा दिया, कभी सुखी होंगे ही नहीं। अब वर्तमान तो विषयों के चिंतन में गंवा दिया, दुखी सदा को विषयानुरागी, और सदैव दुखी है, कोई छटपट लगा रहता है, कुछ कुछ होता ही रहता है, सब दुखी है। धन्य को यस्तु परोपकारी, यहां पर बता देंगे धन्य कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, तो बताते हैं कि परोपकारी, परोपकारी जो परोपकार के लिए अग्रसर है। चाणक्य सूत्र में कहा गया है कि सत्पुरुष कौन है, तो जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। और यहाँ पर बताते हैं कि धन्य कौन है, जो परोपकार करेगा वो धन्य है। परोपकार दो प्रकार के होते हैं, हाँ होंगे तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक परोपकार होता है कि दूसरे को सहायता करना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों का हेल्प करना, हाँ दूसरों को सहायता करना, दूसरों का हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना, हाँ जरूरतमंदों को सहायता करना, ये परोपकार है। ये सामान्य लौकिक व्यवहारिक परोपकार है। और ये है व्यवहारिक परोपकार, लेकिन पारमार्थिक परोपकार है दूसरा। और पारमार्थिक परोपकार है अपना उद्धार करना, पर माने आत्मा, उस आत्मा को जानना, उस आत्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, वही परोपकार है। हाँ, अब अपना ही उद्धार नहीं किया, खुद ही दुखी है तो दूसरों को सुख कहाँ देगा। लोग इकट्ठे हुए तो क्या करते हैं, दुखों का चर्चा करते हैं। हाँ, सब दुख है, जो अपने पास जो है वही दूसरों को देगा, और स्वयं दुखी है तो दूसरों को क्या देगा, दुख ही देगा, दुख ही शेयर करेगा, दुख की बात ही करेगा। हाँ, और लोग भी वैसे रहते हैं, दुख देखना चाहते हैं कि दुख की बात करें, यही चाहते हैं लोग, दुख की बात करें, सुख की ना करें। हाँ, इसलिए कोई दुखी हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं देखने के लिए, सुखी हो तो कोई आएगा ही नहीं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा सुखी आदमी है, चले उनके साथ बैठ करके थोड़ा विचार विमर्श किया जाए, कोई नहीं आएगा। जब सुन दिया कि अस्पताल में भर्ती है तो पहुंच जाते हैं माला लेकर के वो। हाँ, बड़ा विचित्र है दुनिया, दुख के प्रति रुचि रखते हैं, जो जितना दुखी होगा उतना प्रशंसा करेंगे लोग। हाँ, कोई उल्टे सिर खड़े हो जाए, उल्टे पांव खड़े हो जाए, हाँ पाँव नीचे सिर ऊपर करके खड़े हो जाए धूप में, हाँ कटकटाती धूप में सिर नीचे पाँव ऊपर करके खड़े हो जाए, हाँ बहुत अच्छा महान व्यक्ति है, बहुत बड़ा तपस्वी, ऐसे मानते हैं। जो आराम से बैठ करके ब्रह्म चिंतन करे है, क्या है इस आराम में है भाई, ऐसे सोचते हैं, क्योंकि दुख में रुचि है लोगों को।
ये तो सभी दुखी हैं। दुखी सदा को विषय अनुरागी, जो विषयों के प्रति आसक्त है दुखी है। आप स्वयं भी विचार करिए, जब विषयों का चिंतन होगा उस समय बहुत दुख होगा। हाँ, नींद में बड़ी सुख है, नींद में कोई दुख नहीं, क्योंकि विषयों का चिंतन नहीं। चिंतन करने का साधन जो मन है वो भी सुषुप्त हो गया, तो नींद में बड़ी आनंद है, बड़ी सुख है। लेकिन जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करेगा तो दुखी होगा ही। जब विषयों का चिंतन करेंगे तब तक दुखी हो जाएंगे। यहाँ पर बता, धन्य जी को यो परोपकारी। धन्य कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े, वो परोपकारी, वो धन्य। परोपकार के लिए दूसरों का सहायता करना एक परोपकार हो गया, और दूसरा परोपकार हो गया अपना उद्धार करना। अपना उद्धार करना दूसरा परोपकार हो गया। एक परोपकार हो गया दूसरों का सहायता, दूसरों की सहायता करना, और दूसरा परोपकार है उत्तम परमात्मा ऋषि से परोपकार है अपना उद्धार करना, कल्याण करना। उद्धार आत्मानम, अपने कल्याण अपने द्वारा ही करनी पड़ती है, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना पड़ता है, दूसरों के द्वारा होगा नहीं। भूख लगी तो भोजन स्वयं करना पड़ता है, नींद आई तो स्वयं सोना पड़ता है, प्यास लगी तो स्वयं पानी पीना पड़ता है। दूसरों के द्वारा खाया पिया गया अन्न पानी से कोई काम नहीं चलेगा। बीमार पड़ गया तो औषधि स्वयं सेवन करनी पड़ती है। हाँ, स्वयं बीमार पड़ गया, दूसरों को बोल दिया कि तुम औषधि सेवन करो, हमको बुखार आ गया तो होगा नहीं, स्वयं सेवन करना पड़ता है। उसी तरह से अपना उद्धार अपना कल्याण भी स्वयं करना पड़ता है, दूसरों के द्वारा होगा नहीं। गुरुओं के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उद्धार स्वयं करना पड़ता है, अपना उद्धार अपने आप करना पड़ता है। ये है। दूसरा है अगर हमारा उद्धार कर ऐसे होगा नहीं कभी। उद्धार का मार्गदर्शन कर सकता है, उपदेश दे सकता है, लेकिन करना स्वयं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं धन्य को यो परोपकारी, धन्य को यश परोपकारी। जो धन्य कौन है? जो परोपकार के लिए अग्रसर है, दूसरों की सहायता भी करे और अपना उद्धार भी करे। ये दोनों ही करना पड़ता है। दूसरों की सहायता भी करे जितना बन पड़े, जितना हो सकता है, जितना संभव हो, जितना शक्ति सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं। सामर्थ्य से बाहर तो कोई जा नहीं सकता, कर नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि परोपकारी, दूसरों की सहायता करे और अपना उद्धार भी करे। और यहाँ पर 14 प्रश्न है, कपूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। संसार में पूजनीय कौन है? किसकी पूजा करनी चाहिए? पूजनीय माने सम्माननीय। यहाँ पर पूजनीय का तात्पर्य सम्माननीय, आदरणीय कौन है? जो शिव तत्वनिष्ठ माने ब्रह्म तत्वनिष्ठ है। ब्रह्म तत्व के प्रति संलग्न जो है वो पूजनीय है। हाँ, परमार्थ ज्ञान के प्रति परमार्थ का चिंतन करते हैं, परमार्थ का उपदेश करते हैं, परमार्थ का मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं परमार्थ के तत्व में संलग्न रहते हैं, उसी के चिंतन में, उसी के मानने में। तद्बुद्धया सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण। हाँ, तद्बुद्धया, उसी के लिए बुद्धि समर्पित है। तदात्मान, अपने आप का अपना अंतःकरण, अपना चिंतन मनन उसी में संलग्न रहा है। तन्निष्ठा, उसी के प्रति समर्पित है। तत्परायण है, हाँ, उसी के प्रति निष्ठावान है, उसी के प्रति समर्पित है। हाँ, गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इस तरह के परमार्थ चिंतन में संलग्न जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ साधक होते हैं, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, उसी में इच्छित हो जाते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान द्वारा अपने कल्मषों को, सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। ज्ञान के द्वारा सभी दोषों को परास्त कर देते हैं, सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं और स्वयं निर्दोष करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कपूजनीय शिव तत्वनिष्ठ। उस तरह के जो शिव तत्व, परमार्थ तत्वनिष्ठ, ब्रह्म तत्वनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, वो जो है कि पूजनीय होते हैं, वो सम्माननीय होते हैं, जो बड़े पवित्र आत्मा होते हैं, महान होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 13 श्लोकों के ऊपर विचार किया गया। इसमें से 4 प्रश्न और
उनके ऊपर विचार किया गया। 4 प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न था विषयों से भी सबसे बड़ा विष क्या है, और दूसरा प्रश्न था कौन सदैव दुखी रहता है, और तीसरा प्रश्न है धन्य कौन है, और चौथा प्रश्न कौन है पूजनीय, कपूजनीय। चौथा प्रश्न है कपूजनीय, पूजनीय कौन है। और पहला प्रश्न का उत्तर है विषयों से भी सबसे बड़ा विष है संसार के सभी विषय, और सदैव दुखी रहने वाला कौन है। सदैव दुखी रहने वाला वही है जो विषयों के प्रति अनुरागी है। विषयों के प्रति अनुरागी सदैव दुखी रहता है। और धन्य कौन है, सबसे श्रेष्ठ धन्य कौन है, जो परोपकार के लिए आगे बढ़े, तो परोपकारी हो, परोपकार करने का जो स्वभाव हो वही धन्य है। और पूजनीय कौन है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, शिव तत्वनिष्ठ है, वही पूजनीय है। इस प्रकार यहाँ पर 4 प्रश्न के संबंध में विचार किया गया। तो इसी के साथ आज के प्रसंग हम यहीं विराम करेंगे, और फिर अगला प्रसंग कल विचार किया जाएगा। हरिओम तत्सत।